नमस्कार दोस्तों। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये नाव और धारा वाला है, जो फेमस क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें बोला है, इस वाले क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होगा, पढ़ के वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद समझिए कैसे क्या है। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सबसे छोटे संभव मार्ग से 15 मिनट में पार करती है। नदी के जल का वेग किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दिया है, नाव की शांत जल में चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चौड़ाई दिया है 1 किलोमीटर और बोल रहा है कि वो नदी को ना सबसे कम संभव दूरी में, मतलब वो कम से कम चल के नदी को पार करता है तो उसको 15 मिनट लगते हैं। तो आप नदी के बहाव का वेग ज्ञात कीजिए। ये नदी का मतलब किस वेग से नदी चल रही है, वो उसका चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। ये आपकी नदी है जो इस डायरेक्शन में बह रही है, इधर बह रही है। ठीक है, ये ज़्यादा इसको ड्राइंग की तरह नहीं बनाएंगे। इसकी चौड़ाई दिया है, नदी की चौड़ाई दिया है 1 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर में है, इसको भी किलोमीटर में बना के हम किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकालेंगे। तो ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 15 मिनट में ये कम से कम दूरी तय करके पार करता है। अब हम पहले एक थोड़ा सा बेसिक विजुअलाइजेशन करिए। अगर मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, एक बंदा है, इसको नदी को पार करना है और नदी इधर बह रही है, इधर नदी बह रही है। ठीक है, तो अगर ये बंदा इसके सीधे अगर ऐसे दिशा में अगर तैरेगा, ये इस दिशा में तैरना स्टार्ट करेगा, है ना, रियल लाइफ में सोचिए, आप तैरते होंगे, खुद अनुभव कीजिए। तो इधर दिशा में करेंगे तो नदी इधर बह रही है, तो नदी इसको इधर ऐसे लेके जाएगी, इस तरह से चलेगा तो बेचारा ऐसे ही, लेकिन नदी इसको ऐसे लेके जाएगी। तो वो इस दिशा में, अगर कोई बाहर से बंदा देखेगा तो बोलेगा अरे यार ये तो इधर तैर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि ये ना, इसमें ये इस साइड में जो वेग है और एक इस साइड में वेग है, दोनों का परिणामी इधर हो जाता है। ठीक है, मतलब नदी का एक इसके लंबवत दिशा में एक ये जो दूरी है और नदी है, दोनों मिल के इसको इधर ले जाती है, ये और फिर ये दोनों मिल के डायरेक्शन इसकी ऐसे लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि नदी इसको पार करने के लिए अगर ये चाहता है कि मैं नदी को ऐसे सीधा ही पार करूं, मतलब मैं एकदम ऐसे ही जाऊं, है ना, कुछ भी हो जाए, टाइम ज़्यादा लगे चाहे टाइम कम लगे, एनर्जी ज़्यादा लगे एनर्जी कम लगे, उस बात को दरकिनार करते हुए ये बंदा चाहता है कि ये सीधा, मतलब ये कम से कम दूरी तय करे। नहीं तो अगर इस दिशा में अगर तैरता ना तो इधर ऐसे आता ये, क्योंकि नदी इधर बह रही है ना, नदी इधर बह रही है तो इधर ऐसे आ जाता, तो इसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता। तो अगर ये चाहता है कि हम कम से कम दूरी तय करें, जो कि कम से कम दूरी क्या होती है, कम से कम दूरी नदी की जस्ट चौड़ाई ही तो होगी, क्योंकि इधर साइड में दूर चले जाएंगे तो कम से कम यही दूरी होगी। तो कम से कम दिशा में कम से कम दूरी तय करने के लिए इसको इस दिशा में, कहीं इस दिशा में, वो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट दिशा निकालेंगे, लेकिन कहीं इस दिशा में इसको तैरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये इस दिशा में तैरेगा और नदी का इधर वेग काम ही कर रहा है, तो ये नदी का वेग इसको इधर ले आके उसको क्या करेगा कि इसको इसी रास्ते पर ये आके फिट हो जाएगा। तो इसको कहीं इस दिशा में चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर से एक बार और थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये नदी है, तो अगर इसको ये कम से कम दूरी ही करना है तय, कम से कम दूरी ही तय करना है, तो इसको इस दिशा में ट्रैवल करना होगा। मान लीजिए इस दिशा में v वेग से ट्रैवल कर रहा है और ये कोण थीटा है। ध्यान दीजिए, कोण इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इधर से ही ले ले रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस चीज़ को कंसीडर करिएगा, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करिएगा कि हाँ कोण किधर से लिया है। तो इस दिशा में दो वेग का काम करेंगे घटक, एक इस दिशा में काम करेगा
तो ये v cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और एक इस दिशा में काम करेगा, वो हो जाएगा v sin थीटा। अगर बात ये कहेगा कोई क्वेश्चन में कि वो कम से कम वाले दूरी को मतलब से वो पार करता है, तो उस स्थिति में ये हो जाएगा कि ये जो हमारा v cos थीटा है ना, वो v cos थीटा क्या करेगा कि नदी के वेग को न्यूट्रलाइज करेगा। तो नदी का वेग जो v cos थीटा है, ये जस्ट नदी के वेग के बराबर हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा नदी का वेग है वो मतलब एक तरह से प्रभावहीन हो जाएगा अगर हम इसको दो वेक्टर में वियोजित करके उस नज़रिए से देखें तो बस v sin थीटा से ही आराम से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है। v sin थीटा से ही पार हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये दे दिया कि ठीक है ये कम से कम दूरी में पार करता है और उसको लगते हैं 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, कम से कम दूरी में पार करता है, तो आपकी इसको ये यहाँ मतलब ये जो आपको चाल पता है और दूरी पता है, समय पता है, तो ये दूरी निकालने के लिए बोले तो दूरी भी निकाल सकता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये वाला चाल गुणे समय, ठीक है। मतलब बेसिक फंडा समझ में आ गया हमें कि कम से कम दूरी में पार करने के लिए नदी के विपरीत दिशा की ओर कुछ एंगल में इसको तय करना होगा, ताकि इसका एक घटक नदी के वेग को न्यूट्रलाइज करे और दूसरा वेग नदी को पार करे। इस हिसाब से सवाल को लगाएंगे। बस अब इस तथ्य का इस्तेमाल करके यहाँ सोच के फटाक से लगाते हैं सवाल को, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है, हमें पता है, ज्ञात है हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बना लेते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन में यही बोला गया है कि वो कम से कम दूरी तय करते हुए 15 मिनट में पार करता है। तो इसको इस दिशा में तैरना चाहिए, ठीक है, इस दिशा में तैरना चाहिए, ठीक है। अब इस दिशा में इसकी चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि कोण थीटा पे ये थीटा पे ट्रैवल करता है। तो इसके दो घटक हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक हो जाएगा ये कास थीटा और एक हो जाएगा साइन थीटा। एक इधर दिशा में ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 5 कॉस थीटा और इस दिशा में हो जाएगा 5 साइन थीटा, ठीक है। अब इस स्पेशल सिचुएशन में जब अगर वो नदी को पार कम से कम दूरी में तय करता है, यहाँ से इधर चलेगा तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यही दूरी हुई ना कि कम से कम दूरी तय करेगी। तो इस दूरी में करना है, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो फिर अगर इस दूरी को तय करके समय लेके पार कर रहा है तो ये वाला वेग जो होगा ना, ये वाला वेग नदी के वेग को न्यूट्रलाइज करेगा, जो नदी इस दिशा में ट्रैवल कर रही है ना, नदी का बहाव इधर है, ठीक है, जो हमें निकालना है नदी का बहाव, ठीक है। तो इसका मतलब कि 5 कास थीटा नदी के बहाव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस विशेष परिस्थिति में लिख लीजिएगा कि इस विशेष परिस्थिति में, किस विशेष परिस्थिति में, जैसे क्वेश्चन में बोला है नदी का बहाव, नदी की बहाव चाहे नदी के बहाव का वेग हो जाएगा 5 कास थीटा। कास थीटा भी निकालना है हमें, ठीक है। बस यही हमारा आंसर होगा। अब दूसरा का बात क्या करते हैं कि अभी हम निकालते हैं कि नदी द्वारा तय दूरी, समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। नदी द्वारा तय दूरी, सॉरी, नाव द्वारा तय दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। तो दूरी कितना तय करता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल क्या है यहाँ पे पार करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है 5 साइन थीटा। समय कितना लगता है 15 मिनट। तो 15 को घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। एक ये समीकरण बन गया। तो इससे हम साइन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 12 ही हम 60, 12 5 60 होता है, और ये हो जाएगा 3 5 15, 3 चौको 12।
तो साइन थीटा बराबर पक्षांतर करके हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर हमें मिलेगा 4/5। वाह यार क्या बात है। अभी हमें साइन थीटा पता है ना, हमें क्या निकालना है, नदी का बहाव का वेग, मतलब नदी कितना वेग से ट्रैवल करे, तो कास हमें चाहिए है ना। तो जब साइन पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, इतना के बाद आप लगा लेंगे, लेकिन मैं आगे बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें क्या है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कण होता है, LL बटा के लाल बटा का लंब बटा कण, और चाहिए आधार बटा कण कास के लिए है ना। तो ये हो जाएगा आधार, इसका क्या होगा, आधार हो जाएगा 25 माइनस 16 है ना, 25 माइनस 16 क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 25 माइनस 16 ये 3 हो जाएगा। तो आपका कास थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा आधार बटा कण, तो आधार हो गया 3 और बटा कण इसका 5 है, मतलब ये इस रेशियो में है, तो कास का मान हो गया 3/5। अब ये कास का मान 3/4, तो अतः फाइनल हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 कास थीटा, मतलब कि 5 गुणते 3 बटा क्या है 5 है, माफ़ कीजिए 3/5 है, ये हो गया 3। ये किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे। थैंक यू।